मोहतरम जनाब समर नूरपुरी के इस मयारी कलाम के बाद मैं उस शख्स से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं कहूँ उससे कबल कि तख्लीकी अमल बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर इस काम को कोई आसानी से अंजाम दे लेता है तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो उसका मुताला वसी है या फिर उसके पास अल्फाज का वो ज़ख़ीरा है कि वो अल्फाज उसको बाहें फैलाकर आवाज़ दे रहे हैं कि हमें अपने मिसरों की लड़ियों में पिरोने की जहमत का वारा कर लें। अगर मैं ऐसे शायर को जानता हूँ तो वो आज के मुशायरे के कन्वीनर और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त आले जनाब शकील बरेलवी साहिब हैं। मैं ये चार मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि एक सितमगर ने यूं बेकस पे सितम तोड़ा है। वसीम भाई, एक सितमगर ने यूं बेकस पे सितम तोड़ा है, जैसे मुंसिफ ने सजा लिख के कलम तोड़ा है, जैसे मुंसिफ ने सजा लिख के कलम तोड़ा है। किसके आने का खुदा जाने तका है रास्ता, किसके आने का खुदा जाने तका है रास्ता, मरने वाले ने बड़ी देर से दम तोड़ा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब शकील बरेलवी साहिब का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुशायरे की बेहतरीन निज़ामत जनाब हसनैन साहब, और ये मुशायरा कई हवालों से बहुत ख़ास है, इसलिए कि इस मुशायरे में जश्न एक हाफिज़ का भी है। जनाब हाफिज़ वसीम जहांगीराबादी साहब कुरान हाफिज़ भी है माशाल्लाह, इसीलिए इनकी आवाज़ में जादू है और असर भी है। तो उसके बाद इसलिए भी मुशायरा मोहतरम हो गया। जनाब डॉक्टर अखलाक साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं और मज़ीद इस मुशायरे के हुस्न में इजाफा किया मेरे भाई जनाब शाहिद अंजुम साहब ने। हाँ, मैंने अपनी आँखों के ख्वाब मुकम्मल होते देखा जनाब शाहिद साहब जब मेरे मुशायरे में आए। मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ शाहिद भाई से, आज से नहीं एक ज़माने से करता हूँ। और इस मुशायरे के हुस्न में मज़ीद इजाफा हुआ जनाब तारिफ नियाज़ी साहब से, जो दुबई जाते जाते रह गए इस मुशायरे के हवाले से। मैं उनका भी मशकूर और ममनून हूँ। और दानिश अय्यूबी साहब का भी इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मुशायरा यमुना विहार में होना था, लेकिन आज का कलाम यहाँ की समातों के मुकद्दर में था, इसलिए वहाँ नहीं हो सका। तो दानिश अय्यूबी साहब ने 10 मिनट में जगह का इंतज़ाम किया और मुशायरा फिर यहाँ रखा गया। सामईन हज़रात इस वजह से भी नहीं आए कि मुशायरे में एड्रेस वहाँ का था। और हाँ, और मोहतरमा सरिता जैन साहिबा के यहाँ आने से मुशायरे के हुस्न में मज़ीद इजाफा हुआ। आज ये आसमान अदब के तमाम सितारों का झुंड यहाँ बैठा है और मैं झुंड को चांद महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल मैं यहाँ से, और रईस भाई हमारे दोस्त मेरी एक दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और बैठे हैं, मैं बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ आपका। बहरहाल शागिर्द दहलवी साहब और मेरे दोस्त रऊफ भाई और मेरी बहन नागलोई से यहाँ तशरीफ लाई। हालांकि इनका कोई मसला नहीं है, बस ये अदब की मोहब्बत में और मेरी मोहब्बत में ये चली आती है। अब शेर देखें कि नए साल के हवाले से बहुत रंगीन शेर सुने आपने शाहिद भाई, लेकिन मैंने नए साल के हवाले से कुछ अलग कहने की कोशिश की है। शेर देखें कि साल भर छाए रहे मिल्लत पे साए मौत के, साल भर छाए रहे मिल्लत पे साए मौत के, रहबरों ने हर कदम मंजर दिखाए मौत के। साल भर छाए रहे मिल्लत पे साए मौत के, रहबरों ने हर कदम मंजर दिखाए मौत के। किस तरह खुशियां मनाए साले नौ की दोस्तों, क्या खबर है फिर खुशी नगमे सुनाए मौत के। किस तरह खुशियां मनाए साले नौ की दोस्तों, क्या खबर है फिर खुशी नगमे सुनाए मौत के। और शेर देखें कि जवां बेटे की यादों में जब आती है कबीज की, जवां बेटे की यादों में जब आती है कभी इसकी, लरसते बूढ़े हाथों से कटोरा छूट जाता है। जवां बेटे की यादों में जब आती है कभी हिचकी, लरसते बूढ़े हाथों से कटोरा
छूट जाता है, नजर से दूर धूका हो अगर लखते जिगर कोई, यकीनन माँ के हाथों से निवाला छूट जाता है, यकीनन माँ के हाथों से निवाला छूट जाता है, यकीनन माँ के हाथों से निवाला छूट जाता है। शेर देखें, ईद के चांद के हवाले से लोगों ने महबूबा के लिए बहुत शेर कहे, मैंने अपनी माँ के लिए शेर कहा है। शेर देखें, परदेश में हूं मौका नहीं माँ की दीद का, परदेश में हूं मौका नहीं माँ की दीद का, लगता है धुंधला धुंधला मुझे चांद ईद का। और लोग कहते हैं कि तलवों के नीचे जन्नत है माँ के। शेर देखें, परदेश में हूं मौका नहीं माँ की दीद का, लगता है धुंधला धुंधला मुझे चांद ईद का, तलवों को माँ के क्या छुआ पलकों ने शकील, आंखों को चस्का लग गया जन्नत की दीद का, आंखों को चस्का लग गया जन्नत की दीद का। तो शुक्रिया। आंखों को चस्का, जी मैं हाजिर करता हूं। परदेश में हूं मौका नहीं माँ की दीद का, लगता है धुंधला धुंधला मुझे चांद ईद का। परदेश में हूं मौका नहीं माँ की दीद का, लगता है धुंधला धुंधला मुझे चांद ईद का, तलवों को माँ के क्या छुआ पलकों ने शकील, आंखों को चस्का लग गया जन्नत की दीद का, आंखों को चस्का। और देखें कि रेप का सिलसिला शुरू हो गया है। बेटी के हवाले से 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। हवा ये बेसबब जो चल रही है, हवा ये बेसबब जो चल रही है, चिरागों से हमारे जल रही है। हवा ये बेसबब जो चल रही है, चिरागों से हमारे जल रही है, निगाहें मत उठा जानिब किसी की, तेरे घर में भी बेटी पल रही है, तेरे घर में भी बेटी पल रही है, निगाहें मत उठा जानिब किसी की, तेरे घर में भी बेटी पल रही हो। शेर देखें, न कर वादों पे वादे तू भरोसा टूट जाता है, न कर वादों पे वादे तू भरोसा टूट जाता है, यकीन नाजुक सा शीशा है ये शीशा टूट जाता है। न कर वादों पे वादे तू भरोसा टूट जाता है, यकीन नाजुक सा शीशा है ये शीशा टूट जाता है। किसी से गुफ्तगू करना तो करना नर्म लहजे में, किसी से गुफ्तगू करना तो करना नर्म लहजे में, दिलों पे ठेस लगती है तो रिश्ता टूट जाता है, दिलों पे ठेस लगती है तो रिश्ता टूट जाता है। और शेर देखें कि देखे हैं ख्वाब हमने नजर के बगैर भी, देखे हैं ख्वाब हमने नजर के बगैर भी, पहुंचे हैं मंजिलों पे सफर के बगैर भी, देखे हैं ख्वाब हमने नजर के बगैर भी, पहुंचे हैं मंजिलों पे सफर के बगैर भी, हो जाए सर कलम ये इबादत न होगी कम, हो जाए सर कलम ये इबादत न होगी कम, सजदा अदा करूंगा मैं सर के बगैर भी, सजदा अदा करूंगा मैं सर के बगैर भी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सजदा अदा करूंगा मैं सर के बगैर भी। और 4 मिसरे और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। मैंने हसनैन साहब से ये नहीं कहा था कि आप कम वक्त लें, मैंने कहा था जिनको जल्दी है उनको जल्दी जाने दें, जो लोग यहाँ ठहरे अपना वक्त अपने अल्फाज उन पर खर्च करें, उनका हक भी बदला है। तो हसनैन साहब थोड़ा सा अलग समझ बैठे। बहरहाल कोई बात नहीं, बेहतरीन निज़ामत, बेहतरीन सदारत, बेहतरीन मेहमानाने मुशारा, इसमें 4 चांद लगे आप लोग आने से। भाई एक मतलब शेर देख लें कि जिसे सर पे सजाने को हजारों सर निकल आए, जिसे सर पे सजाने को हजारों सर निकल आए, हम ऐसे ताज को भी मार के ठोकर निकल आए, जिसे सर पे सजाने को हजारों सर निकल आए, हम ऐसे ताज पे भी मार कर ठोकर निकल आए। और आज हमारे साथ ये हो रहा, अगर हम कहीं अमन का कोई प्रोग्राम करें तो हमारे साथ होगा क्या, वो देखें आप। जिसे सर पे सजाने को हजारों सर निकल आए, हम ऐसे ताज को भी मारकर ठोकर निकल आए,
जुलूस अमन का परचम उठाए फिर रहे हैं हम, जुलूस अमन का परचम उठाए फिर रहे हैं हम, पता कुछ भी नहीं कि सिंध से पत्थर निकल आए, पता कुछ भी नहीं कि सिंध से पत्थर निकल आए। तकब्बुर करने वालों खुशकियों पर सोचो क्या होगा, पता कुछ भी नहीं कि सिंध से पत्थर निकल आए। तकब्बुर करने वालों सोचो खुशकियों पर क्या होगा, समंदर जात से अपनी अगर बाहर निकल आए।